डियर स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायो एजुकेटर्स में। आज का हमारा टॉपिक है ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस। ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस के स्टडी में हम लोग जानेंगे इसकी सिस्टेमेटिक पोजीशन, इसकी मार्फोलॉजी, लाइफ साइकिल, इसकी पैथोजेनिसिटी, कंट्रोल मेजर्स आदि के बारे में हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। सिस्टेमेटिक पोजीशन की बात करें तो ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस को फाइलम प्रोटोजोआ में रखा गया है क्योंकि ये है एक यूनिसेलुलर एनिमल है जो कि मनुष्य में एंडोपैरासाइट के रूप में पाया जाता है। क्लास इसकी मैस्टिगोफोरा है। इसको ऑर्डर प्रोटोमोनाडिना में रखा गया है। इसकी जीनस ट्रिपेनोसोमा है और स्पीसीज को हम गैम्बियंस के नाम से जानते हैं। हैबिट एंड हैबिटेट की बात करें तो ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस जो है वो एक प्रोटोजोन हीमोफ्लैजिलेट एंडोपैरासाइट है जो कि मनुष्य के ब्लड में, लिम्फ में और इसके जो टिश्यूज और ऑर्गन्स होते हैं उनमें पाए जाने वाले इंटरसेलुलर स्पेसिस में यह पाए जाते हैं। दिस पैरासाइट्स कन्फाइंड मोस्टली टू द अफ्रीका। यह एक एंडेमिक पैरासाइट है जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में सर्वाधिक रूप से पाया जाता है। अफ्रीकन कंट्री नाइजीरिया एंड कॉन्गो में इसका जो इफेक्ट है या प्रभाव है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। इस परजीवी के द्वारा एक विशेष प्रकार का रोग उत्पन्न होता है जिसे हम गैम्बियन फीवर या वेस्ट अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस या ट्रिपेनोसोमियासिस के नाम से जानते हैं। मार्कोलॉजी की स्टडी करें तो सबसे पहले मार्कोलॉजी में इसकी हम शेप एंड साइज की बात करेंगे। तो देखिए ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस जो है वो एक सिलेंडर बेलनाकार होता है, एलोंगेटेड लंबा होता है, कलरलेस रंगहीन होता है और हंसिए के आकार का यानी सिक्ल शेप्ड होता है जो कि दोनों ओर से चपटा भी होता है और यह जो है माइक्रोस्कोपिक होता है। और ये दोनों जो इसके बॉडी के जो एंड्स हैं मतलब एंटीरियर और पोस्टीरियर एंड्स, तो दोनों सिरों से यह जो है नुकीला होता है। देखिए इस फिगर में हम देख सकते हैं कि ये इसका देखिए एंटीरियर एंड है। मैंने इसको यहाँ ए से लिख देता हूँ और ये जो इसका जो है वो पोस्टीरियर एंड है। सॉरी, इसका ये जो ऊपर वाला भाग है ये जो है एंटीरियर एंड है। एंटीरियर एंड को हम देखें तो ये ज़्यादा जो है पॉइंटेड है एज कंपेयर टू पोस्टीरियर एंड। ये जो है पोस्टीरियर एंड है। पोस्टीरियर एंड से हमेशा फ्लैजिलम की उत्पत्ति होती है। देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ देख रहे हैं आप लोग कि ये जो पोस्टीरियर एंड पर एक पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम बिलीफेरोप्लास्ट या बेसल ग्रेनुल के नाम से जानते हैं और यहाँ से जो है फ्लैजिलम जो है निकलकर एंटीरियर साइड की ओर जाता है। इसके बॉडी के चारों तरफ एक हार्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि इलास्टिक इन नेचर भी होता है जिसको हम पेलिकल के नाम से जानते हैं। इस पेलिकल की सहायता से इसका जो बॉडी की जो है शेप जो है मेंटेन रहती है। द पेलिकल इज पुल्ड आउट इनटू एन इरेगुलर मेम्ब्रेनस फोल्ड टू वन साइड व्हेन इट्स फ्लैजेलम बीट्स। जब इस एंडोपैरासाइट का जो फ्लैजेलम होता है या ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस का जो फ्लैजेलम होता है जब वो बीट करता है तो इसकी जो पेलिकल है वो एक साइड में जो है आगे की ओर बढ़ जाती है, पुल हो जाती है और एक मेम्ब्रेनस फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। इस अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन के बन जाने की सहायता से यह जो ब्लड और लिम्फ जैसे इन्वायरमेंट में आसानी से जो है मूवमेंट कर सकता है। इसके साइटोप्लाज्म में इसके साइटोप्लाज्म को दो भागों में बांटा गया है, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म जो है बाहर की ओर स्थित होता है जबकि एंडोप्लाज्म जो है अंदर की ओर स्थित होता है। इसमें कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स और फूड वैक्यूल्स का अभाव होता है जो कि क्योंकि यह एक आइसोटोनिक एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर और भी बहुत सारे जो है सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जिनमें देखिए सबसे पहले न्यूक्लियस की बात करते हैं। न्यूक्लियस जो है एक सिंगल होता है और काफ़ी बड़ा होता है और डार्क कलर का होता है।
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज डबल, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, इसमें बहुत सारे पोर्स होते हैं और न्यूक्लियोलस जो है इसके बीच में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है सिंगल होती है, जो कि पोस्टीरियर एंड से लेकर एंटीरियर एंड तक फैली रहती है। बिलीफेरोप्लास्ट जो है वो पोस्टीरियर साइड पर पाया जाता है और यहीं से जो है फ्लैजेलम की उत्पत्ति होती है। काइनेटोप्लास्ट काइनेटोप्लास्ट को हम पैराबेसल बॉडी के नाम से भी जानते हैं और ये बिलीफेरोप्लास्ट के पास ही पाया जाता है। तो देखिए इसको एक बार हम इसकी मार्फोलॉजी को एक फिगर में देख लें। देखिए ये पीछे वाला जो है पोस्टीरियर एंड है और आगे जो है एंटीरियर एंड है। आगे का सिरा जो नुकीला है, जबकि पोस्टीरियर साइड पर जो सिरा है वो थोड़ा सा ब्लंट है। ये देखिए एक्टोप्लाज्म है जो बाहर की ओर है और एंडोप्लाज्म जो है अंदर की ओर है। सेंटर में एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बिल्कुल सेंटर में एक न्यूक्लियोलस है। फ्लैजेलम की उत्पत्ति जो है बिलीफेरोप्लास्ट से हुई है, जो कि पोस्टीरियर साइड से एंटीरियर साइड की तरफ मूव कर रहा है। और देखिए ये अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन है। जब फ्लैजेलम बीट करता है तो पेलिकल जो है थोड़ा सा जो है पुल आउट हो जाती है और अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन बनाती है। इन सब सेल ऑर्गेनल के साथ मैं ट्रिपेनोसोमा की साइटोप्लाज्म में या प्रोटोप्लाज्म में गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम और राइबोसोम्स आदि भी पाए जाते हैं। मेटाबॉलिज्म की बात करें तो इसमें जो है माउथ नहीं होता है और ये अपना फूड जो है पिनोसाइटोसिस विधि के द्वारा ग्रहण करता है। गैसियस एक्सचेंज और वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकालने के लिए जो है डिफ्यूजन की प्रक्रिया होती है, जो कि जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा होती है। रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें जनरली नहीं पाया जाता है और इस प्रकार के जो पैरासाइट्स हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिशन के द्वारा जो है दो भागों में बट जाते हैं। यह प्रक्रिया जो है वर्टिब्रेट होस्ट और इनवर्टिब्रेट होस्ट दोनों में यह प्रक्रिया चलती है। देखिए दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस। ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस जो है पॉलीमॉर्फिक स्पीसीज है, अर्थात अलग अलग रूपों में यह पाई जाती है। इन द ब्लड स्ट्रीम ऑफ इट्स वर्टिब्रेट होस्ट, जो इसका जो पहला होस्ट है इसको हम वर्टिब्रेट होस्ट के नाम से जानते हैं, जो कि सामान्यतः मैन होता है। उस मैन में या प्राइमरी होस्ट में यह तीन फॉर्म में तीन रूपों में पाया जाता है: लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म, शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म और इंटरमीडिएट फॉर्म। इसी के साथ साथ जो इन्वर्टिब्रेट होस्ट या इसको जो सेकेंडरी होस्ट होता है इसको हम सीसी फ्लाई या ग्लोसिना पेल्पेलिस के नाम से जानते हैं। उसमें भी ये तीन रूपों में पाया जाता है: लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म, सिलिथ्रीडियल फॉर्म और मेटासाइक्लिक फॉर्म। इन सारे फॉर्म को हम लोग जो है जब इसकी लाइफ साइकिल को स्टडी करेंगे तो उसमें हम इसको देखेंगे। देखिए ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस जो है एक डाइजेनेटिक पैरासाइट है, इसकी लाइफ साइकिल को यहाँ पर हम स्टडी करेंगे। ये एक डाइजेनेटिक पैरासाइट है, अर्थात डाइजेनेटिक पैरासाइट ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जिनका जीवन चक्र जो है दो पोषकों में पूरा होता है। ये लिखा भी हुआ है, इट कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इन 2 होस्ट। इनका जो प्राइमरी होस्ट है जिसको हम प्राथमिक पोषक कहते हैं वो मनुष्य होता है। मनुष्य के अलावा ये कुछ अन्य जो मैमल्स होते हैं लाइक जैसे पिग्स, बफेलोज, एंटीलोप्स आदि में भी ये पाया जाता है और एज ए रिजर्व और होस्ट की तरह ये अदर जो मैमल्स हैं वो काम करते हैं। इसका जो सेकेंडरी होस्ट है वो एक ब्लड सकिंग इंसेक्ट है जिसको हम सीसी फ्लाई या ग्लोसिना पेल्पेलिस के नाम से जानते हैं। सीसी फ्लाई जो है फाइलम आर्थ्रोपोडा और क्लास इंसेक्टा की मेंबर है। लाइफ साइकिल इन मैन जो ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस की जो लाइफ साइकिल है, जैसे मैंने बताया कि दो पोषकों में पूरी होती है, तो पहले मैन में होने वाली जो इसकी साइकिल है उसके बारे में स्टडी करेंगे। द मेटासाइक्लिक स्टेज। मेटासाइक्लिक स्टेज जो ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस की होती है वो इन्फेक्टिव स्टेज होती है। इज इंट्रोड्यूस इन द बॉडी ऑफ मैन, जो मनुष्य के शरीर में पहुंचाई जाती है किसके द्वारा? बाई द बाइट ऑफ द सीसी फ्लाई। जब सीसी फ्लाई या ग्लोसिना पेल्पेलिस मनुष्य को काटती है तो उसके सलाइवा में बहुत सारे जो है मेटासाइक्लिक फॉर्म होती हैं ग्लोसिना पेल्पेलिस की, मेटासाइक्लिक फॉर्म होती हैं ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस की, जो मनुष्य को ब्लड काटते समय इसके शरीर में छोड़ दिए जाते हैं। When the vector sucks human blood, it introduces the contained trypanosomes into his or her blood stream. During sucking through the proboscis, the fly releases metacyclic forms along with saliva. जब ग्लोसिना पेल्पेलिस मनुष्य को काटती है तो वो अपने जो सलाइवरी ग्लैंड में उसके बहुत सारे जो मेटासाइक्लिक फॉर्म्स होती हैं ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस की, उनको ये मनुष्य के ब्लड में छोड़ देती है।
द saliva of CC ply contains an anticoagulant which prevents the clotting of blood. जो सीसी प्लाई का जो saliva होता है उसमें एक एंटीकोगुलेंट भी होता है जो कि ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है। मल्टीप्लिकेशन, ऑल स्टेजेस ऑफ ट्रिपेनोसोमा इन मैन आर एक्स्ट्रा सेलुलर। जो ट्रिपेनोसोमा की सारी फॉर्म जो मनुष्य में पाई जाती हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलर होती हैं। कोई भी इंट्रा सेलुलर फॉर्म जो है इंट्रा सेलुलर या सेल्स के अंदर कोई भी इसकी फॉर्म जो है नहीं पाई जाती है। विद इन द होस्ट ब्लड द मेटासाइक्लिक फॉर्म विच आर डिवोइड ऑफ फ्लैजेलम बिकम ट्रांसफॉर्म इनटू लॉन्ग स्लेंडर एंड फ्लैजिलेटेड फॉर्म। जो मेटासाइक्लिक फॉर्म होती हैं वो कुछ समय बाद ब्लड में जाने के बाद जो है वो चेंज हो जाती हैं लॉन्ग स्लेंडर एंड फ्लैजिलेटेड फॉर्म्स में। द एडल्ट फॉर्म्स ऑफ द पैरासाइट मल्टीप्लाई बाई लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिशन। और कुछ समय बाद फिर ये जो लॉन्ग स्लेंडर फॉर्म है इनमें लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिशन होता है और बहुत सारी जो है लॉन्ग स्लेंडर फॉर्म बन जाती हैं। देखिए ये मेटासाइक्लिक फॉर्म है। जैसे ही सीसी प्लाई मनुष्य को काटती है तो ये मेटासाइक्लिक फॉर्म जो है मनुष्य के ब्लड में छोड़ दी जाती है। मनुष्य के ब्लड में जाने के बाद ये जो है अपने रूप को बदलती हैं, इनका आकार बदल जाता है। ये जो आकार में लंबी हो जाती है, लंबी हो जाने के बाद फिर इनमें जो है लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिशन होता है और बहुत सारी जो है इंटरमीडिएट फॉर्म जो है ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस की बन जाती हैं जो कि कुछ समय बाद फिर शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म में चेंज हो जाती हैं। यहाँ तक की जो लाइफ साइकिल है वो मनुष्य में या प्राइमरी होस्ट में पूरी होती है। After some time, the parasite stops multiplying and shrinks to a short stumpy form via an intermediate form. The stumpy forms lack a flagellum and don't feed. जो stumpy form जो होती हैं उनमें flagellum absent होता है और ये नॉन फीडिंग स्टेज होती है। इसके बाद की जो लाइफ साइकिल है वो इसका जो सेकेंडरी होस्ट है इसको हम सीसी प्लाई के नाम से जानते हैं उसमें पूरी होती है। अब ट्रांसफर टू सीसी प्लाई, ये जो स्टम्पी फॉर्म्स जो थी वो जो है सीसी प्लाई में कैसे ट्रांसफर होती हैं। व्हेन द ब्लड ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन इज सक्ड बाय ए सीसी प्लाई, जब किसी संक्रमित व्यक्ति का जो रक्त है वो सीसी प्लाई के द्वारा उसको सक किया जाता है द शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म्स आर आल्सो टेकन इन टू द मिडगट ऑफ द इंसेक्ट। तो जो शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म्स मनुष्य के ब्लड में थी वो धीरे से जो है धीरे धीरे जो है सक करने के दौरान जो है सीसी प्लाई के द्वारा अपने मिडगट में पहुंचा दी जाती हैं। डेवलपमेंट इन द मिडगट, आगे का जो इसका जो डेवलपमेंट है स्टम्पी फॉर्म्स का वो मिडगट में ही होता है। इन द मिडगट शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म्स चेंज इनटू लॉन्ग स्लेंडर फॉर्म्स एंड मल्टीप्लाई बाय द सिंपल लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिशन। मिडगट में आने के बाद जो शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म थी उनमें जो है मल्टीप्लिकेशन होता है और वो लॉन्जिट्यूड जो है वो लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिशन होता है और वो लॉन्ग स्लेंडर फॉर्म में चेंज हो जाती हैं। आफ्टर 12 to 15 days द स्लेंडर फॉर्म्स माइग्रेट टू द सलाइवरी ग्लैंड। जो स्लेंडर फॉर्म जो लॉन्ग स्लेंडर फॉर्म थी वो सलाइवरी ग्लैंड की तरफ माइग्रेट कर जाती हैं। हियर द मल्टीप्लाई एंड हियर इनमें जो है यहाँ आने के बाद सलाइवरी ग्लैंड में आने के बाद फिर से इनमें मल्टीप्लिकेशन होता है और ये सीरियल फॉर्म में चेंज हो जाती हैं। दीज फॉर्म्स आर स्मॉलर इन साइज, ये जो है वो छोटे आकार की होती हैं। जो सिथिडियल फॉर्म है वो छोटे आकार की होती हैं विद ए मच रिड्यूस फ्री फ्लैजेलम, और इनका जो फ्लैजेलम है वो भी छोटे आकार का होता है। अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन भी जो कम विकसित होती है। हैविंग काइनेटोप्लास्ट लाइंग इन द मिडिल ऑफ द बॉडी, और जो काइनेटोप्लास्ट है वो बॉडी के मिडिल में पाया जाता है। द सिथिडियल फॉर्म्स मल्टीप्लाई, सिथिडियल फॉर्म्स में भी जो मल्टीप्लिकेशन होता है और ये सिथिडियल फॉर्म में जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो उसके द्वारा बहुत सारी जो फ्री स्विमिंग स्लेंडर मेटासाइक्लिक फॉर्म्स बन जाती हैं जिनमें कि काइनेटोप्लास्ट जो है बॉडी के पोस्टीरियर एंड में पाया जाता है। व्हेन द सीसी प्लाई बाइट्स ए पर्सन टू फीड इट ट्रांसफर द मेटासाइक्लिक फॉर्म इनटू द ब्लड, और जब सीसी प्लाई किसी मनुष्य को काटती है तो मेटासाइक्लिक फॉर्म जो है उसके ब्लड में छोड़ दी जाती हैं। द साइकिल इन सीसी प्लाई रिक्वायर्स अबाउट 20 to 30 days फॉर कंप्लीशन। सीसी प्लाई में जो सीसी प्लाई के अंदर जो ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस की जो साइकिल होती है वो लगभग 20 से 30 दिन की होती है। देखिए ये यहाँ से हम लोग स्टडी करेंगे कि ये तो मैन के अंदर जो लाइफ साइकिल थी वो पूरी हुई। इसके बाद देखिए जब सीसी प्लाई ने मनुष्य को काटा तो ब्लड के साथ ये जो शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म थी ये उसके सीसी प्लाई के मिडगट में पहुंच जाती हैं और मिडगट में आने के बाद ये लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म में चेंज हो जाती हैं। लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म में आने के बाद फिर इसमें लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिशन होता है और बहुत सारी जो सिथिडियल फॉर्म बन जाती हैं। सिथिडियल फॉर्म जो है फिर धीरे से जो है
इनके इस लाइब्रेरी ग्लैंड में पहुँचती है। इस लाइब्रेरी ग्लैंड में पहुँचने के बाद में फिर से डिवीजन होता है, लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी डिवीजन। उसके द्वारा बहुत सारी जो है छोटे छोटे मेटासाइक्लिक फॉर्म बन जाती हैं, और जब फिर से ये सी किसी मनुष्य को काटती है तो ये छोटी जो मेटासाइक्लिक फॉर्म है मनुष्य के ब्लड में छोड़ दी जाती हैं। तो इस प्रकार से ये साइकिल जो है वो चलती रहती है। इसका प्राइमरी होस्ट जो मैन है और सेकेंडरी होस्ट जो है वो सीसी फ्लाई है, जिसको हम ग्लोसिना पेलपेलिस के नाम से जानते हैं। पैथोजेनिसिटी, किस प्रकार से रोग उत्पन्न होता है। जैसे ही कोई सीसी फ्लाई मनुष्य को काटती है तो उसके चारों ओर एक छोटा सा वुंड बन जाता है, और धीरे धीरे ये वुंड में जो है धीरे धीरे जो है इचिंग होती है, इरिटेशन होती है। और जब मेटासाइक्लिक फॉर्म का नंबर काफ़ी बढ़ जाता है तो मेटासाइक्लिक फॉर्म के जो जो फीकल मैटर होता है, तो फीकल मैटर की वजह से इसका जो मनुष्य का जो ब्लड है वो संदूषित होने लगता है, और इस संदूषित होने की वजह से या इसके इन्फेक्शन की वजह से कभी कभी मनुष्य को बहुत तेज बुखार, सिर दर्द, रक्त में कमी और कमजोरी आदि आने का आ जाती हैं। फाइनली दे रीच द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, और जब इनका संक्रमण काफ़ी अधिक बढ़ जाता है तो मेटासाइक्लिक फॉर्म और जो अदर फॉर्म्स हैं ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस की, वो जो है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को भी इफेक्ट करते हैं, जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ पाया जाता है, और मनुष्य को मूर्छा आने लगती है, वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं। ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर्स आजकल जो है कुछ मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर रहे हैं, जैसे बेयर 205, पेंटामिडीन, लोमीडीन, मेलार सुप्रॉल और मेलारसन ऑक्साइड, और इसमें नाइट्रोफ्यूराजोन काफ़ी अधिक जो है इफेक्टिव रहती हैं। कैसे हम इसको रोकथाम करेंगे क्लोसिना पेलपेलिस द्वारा फैलने वाला ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस द्वारा फैलने वाले ट्रिपैनोसोमियासिस रोग की। तो इसके लिए देखिए हमको जो सेकेंडरी होस्ट है उसको हम मारकर जो है इसकी लाइफ साइकिल को इनकम्प्लीट करके इसको रोक सकते हैं। इनके जो रहने के जो स्थान है सीसी फ्लाई के, वहाँ पर उन स्थानों को हम जो है हमको जो है डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं, उनको हटा सकते हैं। ह्यूमन पॉपुलेशन फ्रॉम एंडेमिक एरियाज में भी आइसोलेटेड, ऐसे स्पेसीज ऐसे एरियाज जहाँ पर ग्लोसिना पेलपेलिस पाए जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, वहाँ से ह्यूमन पॉपुलेशन को आइसोलेट किया जा सकता है, और ऐसी व्यवस्थाएं की जानी चाहिए जिससे सीसी फ्लाई और ह्यूमन बींग्स का आपस में कॉन्टैक्ट ना हो सके। कुछ और भी ट्रिपैनोसोमा की स्पेसीज हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसमें देखिए ट्रिपैनोसोमा ब्रूसाई है जो कि नगना डिसीज कॉज करती है, रोडीसेंसिस है जिसके द्वारा ईस्ट अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस रोग होता है, क्रूजाई के द्वारा छगाई डिसीज होता है जो कि जनरली चैंडल्स में देखा जाता है, कॉन्गोलेंस के द्वारा जो है एक विशेष प्रकार का रोग होता है जो कि कैटल्स में होता है, और इसको हम स्लो प्रोग्रेसिंग एनीमिया के नाम से जानते हैं। ट्रिपैनोसोमा इवांसी जो है एक बहुत ही घातक रोग फैलाती है जिसके हम सर्रा डिसीज के नाम से जानते हैं, जो कि कैमल्स और हॉर्सेस में देखने को मिलता है। ट्रिपैनोसोमा इक्विपर्डम के द्वारा जो है डोराइन डिसीज होती है, जनरली ये डोराइन डिसीज जो है वो हॉर्सेस और डंकी में देखने को मिलती है। तो आज मैंने आपको जो है ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस की जो मार्कोलॉजी है, उसकी सिस्टमेटिक पोजीशन है, उसकी लाइफ साइकिल, उसके जो है उससे होने वाले रोग, उसको कैसे हम रोक सकते हैं, उसके क्या ट्रीटमेंट है, इसके बारे में मैंने आपको आज विस्तार से बताया है। डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है साबित होगा, और मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोज़ को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।